सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मजदूरी ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमें हमारे हक दो वरना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। मजदूरी ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमें हमारे हक दो वरना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हाय 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 हाय। मजदूरी ने जिंदाबाद मजदूरी ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरी ने जिंदाबाद मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी। मिस्टर चंदानी, अगर ये वर्कर्स की स्ट्राइक जल्द खत्म ना हुई तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। हमारी फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे। तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। तो फिर और कौन जिम्मेदार है? जब से आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर चंदानी, तब से वर्कर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। 2 हफ्ते हो गए हड़ताल हुए अभी तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फैसला नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी। मिस्टर शाह इज राइट, यू डोंट डिजर्व दिस। Enough, सुहासिनी, enough! तुम लोग अगर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हटाने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, भूल है। क्योंकि कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम पर है और बाकी के 49% तुम चारों के बीच में है। इसलिए ये पोस्ट सिर्फ मैं डिजर्व करता हूं। यू अंडरस्टैंड मिस सुहासिनी? एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑल्सो। कानूनन कौन क्या डिजर्व करता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आखिर लॉयर की बहन। एक मिनट चंदानी, मेरी राय ये है कि तुम चुप करो तिलकराज। तुम्हारी किसी भी बेवकूफी भरी राय की मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेवकूफी है चंदानी कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। भूलो मत, आज तक वर्कर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ही हैंडल करता आया हूं, वरना 1 साल पहले ये कंपनी बंद हो चुकी होती। Shut up! Shut up! हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस जताने की सोच रहा है। मैं वर्कर से खुद उनकी प्रॉब्लम समझकर कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। Leave it to me. लीव इट टू मी का मतलब कंपनी किसी के बाप की नहीं है। अपनी औकात में रहो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं मिस्टर चंदानी। लगता है तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। नियत और औकात तू अपनी देख चंदानी। तो कोड़ी का दलाल था शेर बाजार में, सटोरिया कहीं का। चंदानी, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुमने अच्छा नहीं किया शाहज। अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं? इस कंपनी की छोड़, इस दुनिया में या तू रहेगा या मैं। चंदानी प्लीज प्लीज कूल डाउन। This will prove very dangerous. इसलिए जरा समझदारी से काम लो। अरे भाड़ में गई तुम्हारी समझदारी। You don't try to be over smart. मजदूरी ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमें हमारे हक दो वरना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। फैसला नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी।
जब से आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर चंदानी, तब से वर्कर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तुम्हारी बेवकूफी है चंदानी कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। भूलो मत, आज तक वर्कर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ही हैंडल करता आया हूं। Mr. Shah is right. You don't deserve this. लीव इट टू मी का मतलब कंपनी किसी के बाप की नहीं है। और औकात अपनी देख चंदानी। बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सौरभ शाह। तूने अमीन चंदानी से दुश्मनी ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स मिसेस शाह। आपके पति को गला घोंट के मार दिया गया। और ये बताइए कि कल रात को आप कहाँ थी? मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी पार्टी में। रात को लौटी कब? सुबह 6 बजे। और आप आई तो आपने अपने पति को मारा हुआ पाया? जी, और मैंने फौरन तिलक राज जी को फोन किया और मैं फौरन सुहासिनी को लेकर यहाँ चला आया इंस्पेक्टर भारत। आप तिलक राज जी, आपने मुझे फोन किया था। पर ये हुआ कैसे? झगड़े तो पहले भी आपस में होते थे। कैसे झगड़े? हम पार्टनर्स में झगड़े होते रहते थे। कल सौरभ और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमीन चंदानी के बीच झगड़ा हुआ और चंदानी ने सौरभ को जान से मारने की धमकी गुस्से में दी थी। आई नो। श्रीवास्तव, कोई सुराग या कोई क्लू मिला? नो सर। श्रीवास्तव, वो ग्लास उठाना जरा। विस्की। लेकिन सौरभ तो शराब नहीं पीते थे और ये गिलास भी हमारे घर का नहीं है। ये गिलास आपका नहीं है? नहीं। सर, मुझे लगता है कि इस स्कार्फ से गला घोंट के इसको मारा गया है। ये स्कार्फ आपके पति का है? नहीं। लेकिन ये स्कार्फ तो मैंने कल मिस्टर चंदानी के पास देखा था। अमीन चंदानी?
आप दिखा के मुझे कातिल साबित करना चाहते हैं? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ऐसे कलर के स्कार्फ हजारों लोगों के पास होंगे तो क्या वो तमाम लोग सौरभ शाह के कातिल ठहरे? वो हजारों लोगों की बात छोड़िए चंदानी साहब, मैंने आपसे एक सीधा और सरल सवाल किया है कि ये स्कार्फ आपका है या नहीं? इससे आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे इंस्पेक्टर भारत। बेहतर है कि आप कोई ठोस सबूत खोजें। एक मशवरा है आपके लिए, आइंदा बिला वजह मुझे परेशान मत कीजिएगा, वरना तुम्हें परेशानी होगी। यू मे लीव नाउ। मुझे उम्मीद है मिस्टर चंदानी कि अगली मुलाकात जब होगी तो आपका ये नशा, आपका ये गुरूर टूट चुका होगा और हकीकत के आईने में आपकी तस्वीर इस शीशे की तरह बिल्कुल साफ होगी। सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और दोनों क्लासेस की लैब रिपोर्ट आ गई है। दोनों गिलासों में एक ही किस्म की शराब थी सर, और उन गिलासों पे जिन उंगलियों के और होठों के निशान पाए गए वो एक ही शख्स के थे, और उस शख्स का नाम है अमीन चंदानी। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। ये मुझे फंसाया जा रहा है। ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। Try and understand, please. मिस्टर अमीर चंदानी, आपके खिलाफ मेरे पास एक नहीं 4 गवाह हैं, जिनके सामने आपने मिस्टर सौरभ शाह को मारने की धमकी दी। वो विस्की का ग्लास जो आपका है, जिस पे फिंगरप्रिंट्स मौजूद है, वो स्कार्फ जिससे आपने सौरभ शाह का कत्ल किया गला घोंटकर, वो आप ही का है। श्रीवास्तव, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं, तबीयत कैसी है अभी? It's all right. क्या मैं उन्हें मिल सकता हूं अभी? अभी नहीं, कल सुबह मिल दूं। All right, no problem. Thank you. मेरे पति बेकसूर हैं इंस्पेक्टर भारत। मैं कल सुबह उनकी जमानत करवा कर ही रहूंगी। आप कोशिश कर लीजिएगा। श्रीवास्तव सर, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? यस सर, आई नो। डॉक्टर साहब, क्या मैं 1 मिनट के लिए अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ? ठीक है, और ज्यादा बातें मत करना। जी। प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश माथुर है। मैं मिस्टर चंदानी का एडवोकेट हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। ओके मिस्टर माथुर, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल।
हाउ आर यू मिस्टर चंदानी? कैसी तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ मिस्टर माथुर, आप बैठिए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। आप बैठे हैं ना? जी। मैं अभी आता हूँ। आपके मुताबिक मैंने वसीयत तैयार कर ली है चंदानी साहब। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल सुबह मैं जमानत का बंदोबस्त कर दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट मिस्टर माथुर। बाद में मिस्टर माथुर, अंदर काफी देर लगा दी आपने। अच्छा, काम ही कुछ ऐसा था। गुड बाय। गुड बाय। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? जी मैम साहब की फैमिली इंडिया के बाहर घूमने गई हुई है। ये लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? जी साहब, सुबह जब मैं साफ सफाई करने आया तो मैम साहब यहाँ मरी पड़ी थी। श्रीवास्तव सर, ऐसा जान पड़ता है कि खून इस रॉड से हुआ है। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, इसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स और तमाम खिड़की दरवाजे, उनके ऊपर लगे हुए हैंडल, इन सब के फिंगरप्रिंट्स की एक रिपोर्ट बनाओ। इमीडिएटली मुझे दो। ओके सर। थैंक यू। मुबारक हो चंदानी साहब, मैंने आपकी जमानत मंजूर करवा ली है। शुक्रिया। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। माफ कीजिएगा एडवोकेट साहब, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर भारत, मैं माथुर हूँ, मिस्टर चंदानी का एडवोकेट, और ये रहे उनके जमानत के पेपर्स। Smart advocate. I like it. मिस्टर चंदानी, वो बाथरूम में टॉवल टांगने का एक रॉड हुआ करता था, वहां वो रॉड नजर नहीं आ रहा। वो आपने कहीं देखा या फिर वो था ही नहीं वहां? रॉड मैंने कभी नहीं देखा, शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपकी बिजनेस पार्टनर गायत्री चौधरी को मारते वक्त आपने ध्यान जरूर दिया होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ,
जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेक मिस्टर चंदानी, कल रात को आपके बिजनेस पार्टनर मिस गायत्री चौधरी का कत्ल हो गया है। और उस रॉड के ऊपर और बाथरूम के दरवाजे के उस हैंडल के ऊपर आपकी उंगलियों के निशान हैं। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर भारत? उस सारी रात मिस्टर चंदानी और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हॉस्पिटल में थे। इंस्पेक्टर, लगता है मुझे कोई लगातार मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। सौरभ शाह के केस में तो आपने जमानत ले ली थी, लेकिन अब गायत्री चौधरी के केस में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर भारत? मेरे क्लाइंट के पास एलिबा है। दलीलें कोर्ट में मिस्टर एडवोकेट, दलीलें कोर्ट में। ऑलराइट श्रीवास्तव, ले चलो इन्हें। श्रीवास्तव, ये यूनाइटेड इंडस्ट्रीज, जो अमीन चंदानी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसमें 2 पार्टनर्स के कत्ल हो चुके हैं, सौरभ शाह, गायत्री चौधरी। अब बाकी के 2 पार्टनर्स सुहासिनी और तिलक राज, इन दोनों की जान खतरे में है। लेकिन सर, अमीन चंदानी तो हमारी हिरासत में है, बाकी के पार्टनर्स को किससे खतरा हो सकता है? अमीन चंदानी से। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? यही तो पता लगाना है श्रीवास्तव। लो सुंगो मियाँ, इतने खसखस है। आइए आइए, तशरीफ लाइए हुजूर, आइए आइए, फरमाइए क्या खिदमत करूं। ये देखिए, ये कन्नौज का मोगरा है और ये लखनऊ का गुलाब है। चाचा, ये एक खास किस्म का इत्र है, सुना है ये आप ही रखते हैं सिर्फ। ये जरा देखिए। ग्राहक को सिर्फ आते हुए पहचानते हो या जाने के बाद भी याद रखते हो? हुजूर, इस नाचीज की नजर को इतना कमजोर भी मत समझिए। आप जैसे कदरदान ग्राहक को एक मर्तबा देख लिया तो दोबारा हम फौरन पहचान लेते हैं। तो फिर एक ऐसे ही कदरदान को पहचानना है। कुछ दिन पहले वो आपसे इसी किस्म का एक इत्र लेके गया था। मतलब ये चाचा कि 2 बेगुनाहों की जान बचानी है और आपकी मदद हो तो ये मुमकिन है। जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी कि मिस्टर सौरभ शाह और मिस गायत्री चौधरी, ये जो 2 कत्ल हुए हैं, इसी के मुताल्लिक इन कातिलों को पकड़ने के लिए मुझे एक आखिरी ठोस सबूत चाहिए।
और गवाह चाहिए जो मैं अदालत में पेश कर सकूं। श्रीवास्तव। सर, कातिल की शिनाख्त करने वाला शख्स आ गया है। श्रीवास्तव, हर एक पे प्रॉपर्ली फोकस करके रिकॉर्ड कर लो। ओके सर, ओके। श्रीवास्तव, जूम। चाचा, ये आदमी है, ये श्रीवास्तव। नेक्स्ट। घबराइए मत चाचा, रिलैक्स। ये तरीका हमने इसलिए अपनाया है क्योंकि जिस किसी की भी आप शनाख्त कर रहे हैं वो आपको देख नहीं पाएगा। आप उनको देख सकेंगे लेकिन वो आपको देख नहीं पाएंगे। सो
मैं बेकसूर हूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं किसी के बहकावे में आ गया। किसके बहकावे में आ गया? इस गंदी औरत के बहकावे में आकर इंस्पेक्टर भारत। सुहासिनी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। मेरे साथ नाजायज शारीरिक संबंध कायम किए। तिलकराज, इंस्पेक्टर भारत, इसने मुझे बहकाकर अपने साथ मिलाकर सौरभ शाह और गायत्री चौधरी का खून कराया। सारी प्लानिंग इसकी है। औरत नहीं, नागिन है, नागिन। मैं अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि कैसे तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया, कैसे तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, कैसे तुमने मुझसे खून करवाया। सब बताऊंगा इंस्पेक्टर भारत। मैं अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, इसकी सारी असलियत बता दूंगा। झूठ बोलता है तुम। झूठ बोलता है तुम। जान से मार दूंगा तेरे को मैं। छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सरासर झूठ बोलता है ये आदमी। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर भारत। सुहासिनी के साथ इस आदमी के किसी तरह का कोई संबंध नहीं है और ना इसने सुहासिनी के साथ मिलकर किसी का कत्ल किया। उन दोनों का खून मैंने किया। मैं बस मिस्टर माथुर, मैं ये जानता था कि मिस्टर तिलकराज निर्दोष है, बेगुनाह है।